ये जो कॉन्शियस माइंड है और जो अनकॉन्शियस माइंड है, जब इसके दरमियान फायरवॉल होती है तो बंदा अपसेट होता है, हमेशा अपसेट होगा, क्योंकि उसका जो दिमाग है उसमें जो माइंड है वो स्प्लिट है। दिमाग में माइंड होता है, जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, इसी तरह दिमाग में माइंड होता है और वो स्प्लिट है। एक उसका कॉन्शियस पार्ट है, शऊरी पार्ट है उसका, और एक लाशऊरी पार्ट है। और उसमें ये बात तस्लीम करना कि वाकई मेरा नुकसान हो चुका है, ये बहुत मुश्किल काम है। आम आदमियों के लिए भी ये बहुत मुश्किल काम है। क्या आपने कभी देखा कि किसी के घर में कोई मर्ग हो जाए तो कोई एक ऐसा घर का फ़र्द होता है जो कहता है कि नहीं नहीं ज़िंदा है, देखो सांस चल रही है, देखो नब्ज़ चल रही है, और देखो जिस्म गर्म है, और डॉक्टर साहब फिर दोबारा चेक करें अगर अस्पताल में हो तो ये अगर फ़र्ज़ करो वो फौरी एक्सेप्ट करे, उसको नुकसान हो सकता है, सदमे से वो बेहोश हो सकता है। आपने देखा होगा कई लोग सदमे से बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि सदमे से जो बेहोशी होती है उससे बचाने के लिए ये निज़ाम है कुदरत ने रखा हुआ कि कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के दरमियान एक फायरवॉल होती है, और जो हमारा माइंड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पीछे तक चलता है, और जो पीछे चलते जाएं वो अनकॉन्शियस माइंड है, जो आगे आते जाएं वो कॉन्शियस माइंड है। और कॉन्शियस माइंड को हमेशा ज़रूरत रहेगी फीडबैक के लिए, एक अनकॉन्शियस माइंड की तरफ देखेगा। जैसे अगर आपका बचपन का कोई दोस्त मिले 30 साल के बाद, हुलिये बदल चुके हैं, और आप उसको देखते हैं, आप कहते हैं यार बंदा कौन है, फिर वो आपको देखता है, आप उसको देखते हैं, और विद इन 30 सेकेंड टू 1 मिनट आपको सारी बात याद आ जाती है कि वो स्कूल में साथ पढ़ता था या आपके साथ उसका क्या रिलेशनशिप था। लेकिन अगर फायरवॉल इसलिए हो कि आपको हकाइक पता ना चलें, तो फिर आप पहचान लेंगे बचपन के दोस्त को? नहीं पहचान सकेंगे। फिर आपको लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ होंगी, क्योंकि वोकेबलरी आपकी अनकॉन्शियस माइंड में होती है। तो बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं, और जब आप एक फायरवॉल खड़ी कर लेते हैं तो आपका जो माइंड है वो स्प्लिट हो जाता है, और आप बहुत सारी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाते, और आपको बहुत सी चीज़ें याद भी नहीं रहती जो कि आपके करने की होती। इस बात का इम्कान कितना है कि वालिदैन आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे। हर वालिदैन की तमन्ना होती है कि मैं फ़ख्र से अपने बच्चे के बारे में कोई बात कर सकूं। वो नहीं मान रहे होते। मैंने लोगों को लड़ते देखा है, जब किसी के माँ बाप को कोई जाके कहता है कि आपके बच्चे को सिगरेट पीते हुए या चरस पीते हुए देखा था, तो वो बहुत नाराज़गी और लड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया अंधेर हो जाती है, दुनिया उलट पुलट हो जाती है। और ये जो अपसेट होना है, इसका जो एक पहलू है जिसे हम डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट कहते हैं, या जिसे हम अनमैनेजेबिलिटी कहते हैं, यानी बीमारी का नज़रिया कि नशा माफक नहीं है और ज़िंदगी ख़राब है या बर्बाद है या गैर मुनज़्ज़म है या अनमैनेजेबल है, ये काम अच्छे तरीके से अगर किया जाए तो उस बंदे के अंदर क्या फ़र्क आएगा? अगर किसी को पता चल जाए कि मैं अब सेफली नशा नहीं कर सकता और ऑलरेडी नशे ने मेरी ज़िंदगी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, तो आगे वो क्या करेगा? इरादा कर लेगा कि मैं नशा ना करूं। लेकिन इरादा काफ़ी नहीं होता। अगर कोई बंदा इरादा कर लेता है कि मैं वज़न कम करूंगा, तो क्या वो कर सकता है? अगर कोई बंदा खाली इरादा कर लेता है कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, और अगर कोई बंदा इरादा कर लेता है कि मैं जुआ नहीं खेलूँगा, और अगर कोई बंदा इरादा कर लेता है कि मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा, या अगर कोई बंदा इरादा कर लेता है मैं अब एक्सरसाइज करूँगा, तो क्या इरादे आमतौर पर कामयाब हो जाते हैं? नहीं होते, मसाइल होते हैं, और वो जो मसाइल है वो हल करने पड़ते हैं। लेकिन इरादे से गाड़ी की इग्निशन हो जाती है, यानी जो आप चाबी घुमा देते हैं, गाड़ी वहीं खड़ी है लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। आप फिर पहला गियर लगाएंगे, फिर गाड़ी थोड़ी चलेगी। तो ये हो जाएगा, अगर ये बात समझ में आ जाए तो एक इरादा बन जाएगा, फिर इलाज बामानी नज़र आने लगेगा, फिर रिहैब में हॉल नहीं पड़ेंगे,
फिर वो फॉलो अप के लिए तैयार हो जाएगा।